मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, आपने मेरा टिफिन पैक कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे हाँ बहू, कर दिया है तेरा टिफिन पैक, और तेरा टिफिन बैग के अंदर भी रख दिया है। तो ठीक है मम्मी जी। और हाँ मम्मी जी, शाम को मेरे लिए खाना मत बनाना। क्यों बहू, क्या हो गया? अरे नहीं मम्मी जी, हुआ तो कुछ भी नहीं। वो क्या है ना, शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहरी खाना खा के आऊंगी। सनी को भी बता दिया है मैंने। ठीक है बहू। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हो गया? मम्मी जी, आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं बहू, बस मैं तो टीवी देख रही थी। वो मम्मी जी, मैंने कल वाले कपड़े बाथरूम में रख दिए हैं, तो आप एक काम करना, उन कपड़ों को मशीन के अंदर रखकर धो के डाल देना धूप में। ठीक है बहू। अरे बहू, कम से कम अपने कपड़े तो खुद से धो लिया करो। कम से कम अपना खुद का काम तो करके जाया करो। अच्छा पापा जी, मैं आप लोगों को कमा के भी दूं और आप लोगों का घर का काम भी करूं। अब आप लोगों के घर का खर्चा भी चलाऊं और आप लोगों की सेवा पानी भी करूं। बहू, तुम्हारे सास के घुटनों में भी तो दर्द रहता है, और कुछ नहीं तो कम से कम एक नौकर ही रख लेते हैं। अच्छा पापा जी, अब आप ही बताइए, क्या घर के अंदर फालतू के पैसे आ रहे हैं जो कि घर में नौकर रखे? मम्मी जी है तो सही, घर का सारा काम करने के लिए। हाँ जी, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। घर में नौकर की जरूरत ही क्या है, और मैं हूँ ना, फिर मैं कर तो रही हूँ घर का सारा काम। मैं घर में नौकर रखने के लिए, उसको पैसे देने के लिए ना ही तो बहू से पैसे मांग रहा हूँ और ना ही अपने बेटे से। मैं अपनी पेंशन से रख रहा हूँ घर में नौकर। पापा जी, क्यों फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो? वही पैसे किसी अच्छी जगह पे लगाओ, वो अच्छा रहेगा। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ मम्मी जी, आप ये सारा दिन बैठे बैठे टीवी क्या देखते रहते हो? क्या आपको पता है इस बार बिल कितना आया है? आपको तो कोई अंदाजा ही नहीं होगा। बस आज के बाद आपका टीवी देखना बंद। पूरा दिन में सिर्फ 1 घंटे ही टीवी देखने को मिलेगा अब आपको, क्योंकि बिजली का बिल इतना आ रहा है आजकल कि पूछो ही मत। ठीक है बहू। क्या आप भी ना, बहू अच्छी खासी ऑफिस जा रही थी, फिर क्यों उसे परेशान कर रहे थे? मैं तो बहू को कोई भी परेशान नहीं कर रहा था। वो तो तुमने ही बहू को कुछ ज्यादा ही सर के ऊपर चढ़ा के रखा है। खाना खाना है क्या आपको? खाना? अब खाना कौन खाएगा? मैंने तो पार्टी में ही इतना कुछ खा लिया। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैंने तो पार्टी में इतना कुछ खा लिया है। आज तो मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। क्यों, क्या कर रही थी तुम ऐसा आज? कुछ नहीं, बस बच्चों को खाना खिला के आई हूँ, और पार्टी में जितना भी काम फैला हुआ था सारा काम समेट के आई हूँ। अच्छा, तो फिर बहू क्या कर रही है? बहू और सनी तो अपने गिफ्ट खोल रहे हैं। वो उन दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी थी ना, तो गिफ्ट खोलने का तो चाव अलग ही होता है। इतना सारा घर फैला हुआ था, सारा घर तूने अकेली ने समेटा, और पार्टी खत्म होने के बाद भी तुमने उनको खाना बना के खिलाया। अरे बहू तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद नहीं करवा सकती थी? तूने तो उसे कुछ ज्यादा ही सर के ऊपर चढ़ा के रखा है। अब इसमें सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है? जब बच्चों को भूख लगी थी तो खाना तो बना के दूंगी ना। और घर फैला हुआ था तो ऐसे ही थोड़ी ना पड़ा रहने देती मैं घर को। आप भी ना बस बच्चों के पीछे ही पड़ गए हो। अरे अच्छा बाबा, ठीक है, अब छोड़, गुस्सा मत भी कर। देख, आज हमारे बेटे और बहू की पहली सालगिरह थी और हमने उनको कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। चल आजा, उनको कोई गिफ्ट दे के आते हैं। गिफ्ट? गिफ्ट क्या देंगे हम उनको? हम तो उसको कुछ देने के लिए लेके ही नहीं आए। अरे मैं लेके आया हूँ गिफ्ट। क्या लेके आए हो आप? चल मेरे साथ, वहीं देख लेना तू भी। चले अब? हाँ चलो। देखो, आज की पार्टी कितनी अच्छी थी ना? हाँ, पार्टी तो अच्छी थी, लेकिन घर थोड़ा सा और बड़ा होता ना तो और भी अच्छी होती पार्टी। सनी बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही बैठे हैं। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें तुम्हारी एनिवर्सरी का गिफ्ट देने के लिए आया था। ये ले बेटा, तेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट। ये क्या है पापा? तू खुद ही देख ले बेटा। ये क्या, नया घर पापा? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी पापा? जरूरत थी बेटा, इसकी तो बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था ना, तब से हम लोग तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे थे तेरी शादी के लिए। लेकिन देख, तूने तो खुद ही शादी कर ली बहू से, कोर्ट मैरिज।
तो बेटा ये पैसे तो तेरे ही थे, तुझे ही देने थे। बस 2 लाख बाकी है जो नया घर लिया है उसमें और पैसे देने के लिए। तो बेटा ये 2 लाख रुपए तुम दे देना, क्योंकि तुम और बहू दोनों जॉब करते हो। काजल तुम जाओ हमारे लिए चाय बना के ले आओ। ठीक है जी, अभी बना के लेके आती हूँ आप लोगों के लिए चाय। पापा हम 4 ही तो मेंबर थे घर के अंदर, और चारों हंसी खुशी एक साथ घर में रह भी रहे थे, तो फिर कहाँ जरूरत आ पड़ी ये नया घर लेने की। अरे बेटा जरूरत है तभी तो हमने तुम्हें दिया है, और हम कौन सा तुम्हें अलग कर रहे हैं। अरे बेटा हम कौन सा तुम्हें अलग कर रहे हैं, और इसी शहर में ही तो है नया घर। 3 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, 5 मिनट लगेंगे पहुंचने में। आते जाते रहेंगे बेटा आपस में। पापा आप ना मुझे खुद से दूर करना चाहते हो, इसीलिए तो लिया है आपने नया घर। हम 4 ही तो लोग हैं घर के अंदर, हंसी खुशी एक साथ रह तो रहे थे। आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या हमसे, आप तो मुझे ये बताओ। अरे नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी तुझे खुद से दूर नहीं कर रहा। अरे बेटा 5 मिनट का ही तो रास्ता है तुम्हारे नए घर का, कौन सा दूर है। अरे बेटा तुझे पसंद नहीं आ रहा, जा बहू से जाके पूछ, उसे जरूर पसंद आएगा, उससे बात कर एक बार। नहीं पापा। अरे बेटा जा बहू को दिखा तो सही, पूछ तो सही बहू से, देखना बेटा बहू को पक्का पसंद आएगा। जा बेटा जा ना। ये क्या कर रही हो आप? और मैंने ना बच्चों के सामने आपसे सवाल नहीं पूछा, क्योंकि एक औरत को बच्चे की मोह से ज्यादा आदमी का सम्मान जरूरी होता है। यदि मैं बच्चों के सामने आपसे कुछ पूछती तो गलत हो जाता। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया? लोग तो हमेशा बेटे और बहू के साथ रहने की बातें करते हैं, बुढ़ापे में ना बच्चों का सहारा चाहिए होता है, और आप उन्हीं बच्चों को हमसे अलग कर रही हो। आप खुद के ही बेटे को इस घर से निकाल रही हो। अरे कौन से बेटे की बात कर रही हो तुम, अब वो किसी का पति भी है। ये मत भूलो तुम। मुझे नहीं पता था कि आप सनी की लव मैरिज से इतना नाराज हो जाओगे कि उन्हें आप घर से ही निकाल दोगे। हाँ नाराज तो था मैं कि बेटे ने शादी करने से पहले एक बार हमसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। क्या हम उसे मना करते शादी के लिए, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने से उस बात को भी नजरअंदाज कर दिया और बेटा बहू को अपना लिया था। अरे तुमने तो उस बहू को माँ से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन उसने कभी तुम्हें माँ समझा? अरे माँ तो छोड़ो, उसने तो कभी तुम्हें सास भी नहीं समझा। हाँ मैं मानता हूँ कि बहू नौकरी वाली है, ऑफिस में जाती है, लेकिन जाते वक्त तुम्हें इतने काम बता के जाती है कि मम्मी जी ये काम कर देना, मम्मी जी वो काम कर देना, 100 काम बता के जाती है वो तुम्हें। क्या वो अपने काम खुद नहीं करके जा सकती? हाँ मानता हूँ मेरी भी तो पेंसिल आ रही है, हमने तो उससे कभी कुछ नहीं मांगा, इसके बावजूद भी वो खर्चा क्यों गिनवाती है। अरे तुमसे सब्जी में थोड़ा नमक क्या कम ज्यादा हो जाता है, बातें ही सुनाना शुरू कर देती है। खुद के रूम का एसी तो सारा दिन चलता है, और तुम थोड़ी देर टीवी क्या देख लेती हो, उससे बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है। अरे खुद तो होटलों में खाना खाती है, और घर में नौकर रखने की बात करे तो उसे खर्चा याद आ जाता है। अरे मेरी खुद की पेंशन भी तो इसी घर में जाती है, इसलिए मैं इन सब चीजों से तंग आ गया हूँ। ऐसा सलूक तो कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, हमारी तो पेंशन आती है, हमारा तो आराम से खर्चा चलेगा। अरे तुम देखना जब हमारे बेटे बहू 4 दिन अलग रहेंगे ना, उन्हें सब अकल आ जाएगी, हमारी अहमियत का भी पता चल जाएगा उनको। अरे पास रह के दूर रहने से तो अच्छा है कि दूर रह के रिश्ता पास का बना रहे। अरे तुम देखना उनको अकल आ जाएगी, और यदि अकल नहीं आई तो फिर ऊपर वाले के भरोसे। काजल हाँ अरे दिखाओ तो सही, पापा जी ने क्या गिफ्ट दिया है? नया घर दिया है ना? हाँ तुम खुश हो ना? अरे हाँ हाँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तभी तो ये मिठाई लेके आ रही थी। ये पकड़ तेरा नया घर। मेरा नया घर मतलब? अरे ये मेरे अकेले का थोड़ी ना है, ये तो हम दोनों का है। हम दोनों का नहीं, तेरा नया घर है। मेरे लिए तो ये ही घर नया है, और मेरे लिए तो ये ही मेरा घर है जहाँ पे मेरे माँ बाप रहते हैं। अरे ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। अरे काजल क्या तुम मुझे मेरे माँ बाप से अलग करके खुश हो? अरे 4 दीवारों से घर नहीं बनता, घर तो परिवार से बनता है, माँ बाप से, प्यार से, इन सब से बनता है घर। अरे मैंने तो तुमसे शादी की थी, तभी मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं रहूंगा, और मैंने तुमसे ये भी बोला था ना कि तुम जितना प्यार मुझसे करती हो उतना ही प्यार मेरे माँ बाप को भी देना पड़ेगा। अभी सुन के आ रहा हूँ मैं, तुम कितना प्यार देती हो मेरे माँ बाप को।
मेरे मम्मी पापा ने तो तुम्हारी बुराई मेरे सामने कभी भी नहीं की। अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने उनकी बातें सुन ली और तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ गया। काजल, तुमने जो भी मेरे माँ बाप के साथ किया है ना, अच्छा नहीं किया। और कैसे उन्होंने अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के ये घर मुझे दिया है ना, और घर से निकाला है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। यदि तुम मेरे माँ बाप की कदर करती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता मुझे। तुम एक बात बताओ मुझे, यदि आज तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे भैया भाभी ऐसा सलूक करते तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम्हें अच्छा लगता? तुम तो बहुत खुश हो ना नया घर का कागज देख के, लेकिन तुम्हारे लिए ये नया घर होगा, मेरे लिए कुछ नहीं। क्योंकि जिस मंदिर में भगवान नहीं होता वो मंदिर नहीं, और जिस घर में माँ बाप नहीं होता वो घर नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी गलती आज के बाद नहीं होगी। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझूंगी। आज के बाद मैं उन्हें कोई दुख नहीं दूंगी। मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी और मैं तुम लोगों के साथ इसी घर में रहूंगी। मुझे नहीं जाना नए घर में, मुझे माफ कर दो। मैं मम्मी पापा से भी माफी मांग लूंगी। हाँ काजल, हमें मम्मी पापा को एहसास दिलाना होगा कि हमारी जिंदगी में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। जैसे हम दोनों उन लोगों के लिए जरूरी हैं, वैसे ही वो दोनों भी हम लोगों के लिए जरूरी हैं। चलो अब माफी मांगते हैं मम्मी पापा से। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? अब आपने तो बहुत ही आसानी से कह दिया कि हमारा गुराजा अब आपने तो बहुत ही आसानी से कह दिया कि हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्या एक माँ रह पाएगी अपने बच्चों के बगैर? नहीं मम्मी, हम दोनों भी आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। हाँ मम्मी जी, हम कहीं नहीं जा रहे इस घर को छोड़ के। हाँ ये लो पापा, नए घर के कागज। यदि नए घर में जाना है तो हम सब जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो मम्मी पापा, आप भी। हम लोग आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको महसूस हो कि आप लोग हमसे दूर रह के ही खुश रहोगे। ना ही हम दोनों आप दोनों से दूर रह के खुश रह सकते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं भी अपनी जॉब से रिजाइन दे रही हूँ, क्योंकि सनी की सैलरी और पापा जी की पेंशन से घर का गुजारा चल जाता है और मैं घर पे रह के आप दोनों की सेवा करूंगी। नहीं बहू, नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सेवा तो नौकरी करते हुए भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम हमारे हाथ पांव दबाओ, मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि तुम सुबह थोड़ा जल्दी उठ के अपनी सास का हाथ बटाओ। पक्का पापा जी, आज के बाद मैं सुबह जल्दी उठा करूंगी और सारा काम खत्म करके उसके बाद ही ऑफिस जाया करूंगी। और एक नौकर भी रख लूंगी जो कि हमारे ऑफिस जाने के बाद पीछे से आप दोनों की देखरेख कर सके। तो नमस्ते दोस्तों, मैं तो आप सभी से बस यही कहूंगी कि हमने कभी भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन माँ बाप को हमने बचपन से एक साथ देखा है, जो कि हमारे जन्म लेने से लेके बड़े होने तक हमारी हर एक इच्छा पूरी करते हैं। तो हमें उन्हीं लोगों को अपना भगवान मानना चाहिए और हमारे भगवान स्वरूप माँ बाप को घर से कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। अरे पिता तो उस नीम के समान होता है जिसके पत्ते तो कड़वे लगते हैं, लेकिन छाया हमेशा वो ठंडी ही देता है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।